एक ने मुझसे प्रश्न किया कि देवता अगर आकाशवाणी नहीं करते तो देवकी जी का बड़े प्रेम से विदाई हो जाती, और ठाकुर जी जेल में नहीं घर में जन्म लेते, देवताओं ने क्यों अड़ंगा डाला बीच में? क्योंकि कई देवता कंस के इस बहकावे रूप के प्रशंसक हो रहे थे। अरे देखो लोग इस कंस की इतनी बुराई करते हैं, देखो ये तो अपनी बहन को विदा कर रहा है, ये तो अपने बहन के चरण धो रहा है, ये तो अपनी बहन को देखो केवल विदा नहीं कर रहा, कन्यादान करके उसको विदा करने स्वयं रथ हाँक रहा है। तब कुछ विशिष्ट देवताओं ने कहा, बोले इतना महिमा मंडन मत करो इसका, अभी रुको इसका असली रूप दिखाते हैं। तब आकाशवाणी हुई कि जिस बहन के तुम पैर धो रहे हो, जिस बहन को तुम विदा कर रहे हो, जिस बहन के तुम रथ हाँक रहे हो, इसी का 8वां गर्भ काल होगा। तुरंत उसका तो रूप बदल गया, रंग बदल गया, ढंग बदल गया, तलवार निकाली। तब देवता घबराए, बोले नहीं नहीं नहीं, ये तो कंस ही है, राक्षस ही है, ये तो मरना ही चाहिए। 6 बालकों को कंस ने मार दिया। 7वें बालक के रूप में बलराम जी आए। भगवान ने योग माया से कहकर के उनको स्थानांतरित करवा दिया रोहिणी जी के गर्भ में, और कंस को यह पता चला कि 7वां बालक गर्भ में ही नष्ट हो गया, उसका जन्म नहीं हुआ। और अब आने वाले हैं 8वें लाला। भादों का महीना, मंदम मंदम जलधरा, सुंदर तिथि प्रकट हो गई है। और जिस मथुरा में अत्यंत क्रूरता, अत्यंत निर्दयता, ये सब व्यापक थी, ठाकुर जी के देवकी के गर्भ में आते ही मथुरा का रंग बदलने लगा, मथुरा का ढंग बदलने लगा, मथुरा का स्वभाव बदलने लगा। ठाकुर जी जहां जाते हैं, ठाकुर जी जहां उपस्थित होते हैं, ठाकुर जी की कथा उपस्थित हो जाती है, वहां के लोगों का आचार विचार व्यवहार सब परिवर्तित होने लगता है। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, मंदम मंदम जलधरा, और बिल्कुल मध्य रात्रि, सब सोए हैं मथुरा में, गहरी निद्रा में सब सोए हैं। और उसी समय कंस के कारागृह में देवकी मैया के गर्भ से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, और तेज समाप्त होते ही शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण ही कृष्ण रूप धारण करके प्रकट हो गए। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। ओ भैया रुक जा रुक जा रुक जा, अभी कंस के यहां जन्मे, दारी क्यों आ जाएगो कंस, हल्ला मत करो ज्यादा। हम सबरे गुब्बारे फोड़ दिए अभी तो कारागृह में गए, जब गोकुल पहुंचे तब करियो ये काम, अभी तो शांति रखो, कंस उठ जाएगा नहीं तो। शंख चक्र गदा पद्म धारण करके ठाकुर जी प्रकट हो गए। देवकी और वसुदेव ने ठाकुर जी की स्तुति गाई, देवता आकाश में स्तुति गाने लगे। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यश्च योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। चलो एक काम करो, इधर देखो सब लोग इस श्लोक में कितनी बार सत्य आता है गिनो। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यश्च योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। कितनी बार सत्य है? कितनी बार? 10 बार? 11 बार? 9 बार। 9 बार सत्य है। क्यों? 9 संख्या परिपूर्ण होती है। 9 के बाद जितनी भी संख्या आती हैं वो सहायक संख्या होती हैं। जैसे 10, 1 को सहायता लेनी पड़ी किससे? 0 से। 11, 1 को 1 से, 1 को 2 से, 1 को 3 से, वो सहायक संख्या है। परिपूर्ण संख्या कौन सी होती है? 9। ठाकुर जी को एक बार सत्य नहीं कहा, 9 बार सत्य कहा। बोले आप सत्य नहीं है, आप परम सत्य नहीं है, आप अकाट्य सत्य नहीं है, आप
पूर्ण सत्य है, इसलिए 9 बार सत्य 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 सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यश्च योनिम निहितम च सत्य। जो लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण पर संशय होता है कि ये भगवान है, इस श्लोक को देखो, भगवान नहीं है वो, परिपूर्ण भगवान है, परिपूर्ण भगवान है। और कोई देव तो हो सकता है भगवान का अंश हो, अंशावतार भी होते हैं, कलावतार भी होते हैं, पूर्णावतार भी होते हैं, पर श्री कृष्ण तो परिपूर्ण अवतार हैं। साक्षात परमात्मा ही कृष्ण बन के आए हैं, वही परमात्मा साक्षात ही वंशी बजाते हैं, वही परमात्मा गिरिराज जी उठाते हैं, वही परमात्मा गोपियों के संग रास करते हैं। कोई अंश नहीं है भगवान का, श्री कृष्ण स्वयं परिपूर्ण भगवान है। ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। उनका प्रादुर्भाव हुआ, देव की मैया ने ठाकुर जी से कहा, बोले ये आप तो पिताजी बन के आए हो, लाला बन जाओ। 4 भुजा वाला कौन बालक होता है? ठाकुर जी ने आयुध अंतर ध्यान कर दिए, 2 भुजा अंतर ध्यान किए, नन्हे से लाला बन गए, देव की मैया की गोद में लेट गए। पिताजी को आज्ञा कर दी, पिताजी जन्म लेते ही महाराज कंस मारने आता है, आप हमको एक काम करो, गोकुल पहुंचा दो। गोकुल में यशोदा मैया ने अभी लाली को जन्म दियो है, और वो लाली नहीं है, वो साक्षात योग माया है। वहां हमको सुला दो और लाली को लाके कंस को दे दो। हम 11 वर्ष तक वहां बढ़िया प्रेम पाएंगे, ब्रजवासियों के संग आनंद करेंगे, एक लीला विस्तार करेंगे, उसके बाद आके कंस को मार देंगे। वसुदेव जी बोले वो तो ठीक है, जाएंगे कैसे? हाथों की हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, इतने सारे ताले, सैनिक सब खड़े हैं। ठाकुर जी बोले यही कारण होता है कि वैष्णव मेरी प्राप्ति नहीं कर पाता। क्या? वो बंधन गिनाने लगता है, मेरे पास ये बंधन, मेरे पास परिवार का बंधन, मेरे पास ये बंधन, मैं कैसे आऊं आपके पास? ठाकुर जी कहते हैं बंधन मत गिनाइए, आ जाइए, बंधन तोड़ने की खोलने की जिम्मेवारी हम पर छोड़िए, वो हम देख लेंगे कैसे किस बंधन को समेटना है। आप तो केवल शरण ग्रहण करो। ये कितना बड़ा सूत्र है। ठाकुर जी को बंधन नहीं गिनाने हैं, कारण नहीं गिनाना है ठाकुर जी के पास ना जाने का, आप पहुंच जाओ बस। वो कारण बंधन जो कुछ भी था ठाकुर जी देख लेंगे उसको क्या करना है। वसुदेव जी से ठाकुर जी बोले आप हमको गोद में लीजिए, बंधन मत गिनाइए, बाकी जिम्मेवारी हम पे छोड़िए, थोड़ी हम परमात्मा है, हम भी तो कुछ करेंगे। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, और विश्वास के साथ जैसे ही ठाकुर जी को हाथ में लिया गोकुल ले जाने के लिए, हथकड़ियां खुल गई, बेड़ियां खुल गई, सारे दरबान सो गए, चट चट ताले खुल गए, सब द्वार, सारे बंधन खोल दिए ठाकुर जी ने। ठाकुर जी बोले मेरी शरणागति से ये होता है, आप शरण आने से पहले ही बंधन गिना देते हो, वो काम नहीं करना है, चलो अब लेके हमें। और श्री वसुदेव जी महाराज लाला को, अच्छा एक बात, ठाकुर जी ने बात की, ठाकुर जी ने संग चक्र गदा पद्म धारण किए, ये सब स्थिति थोड़ी देर बाद देवकी और वसुदेव के मस्तिष्क से अंतर ध्यान करा दी ठाकुर जी ने। उनको यही लगा कि बालक ही जन्मा था और उसकी सुरक्षा के लिए हम उसको गोकुल छोड़ के आ गए। वसुदेव जी लेकर के ठाकुर जी को गोकुल गए हैं। यमुना जी ने मार्ग दिया, गोकुल पहुंचे। यशोदा मैया के बगल में वहां भी सब सोए थे। आहा, हे हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल के। बैठे रहो सब लोग, बैठे रहो, अभी रुको, गोकुल आया नहीं, अभी तो अकस्मात प्रादुर्भाव हुआ है श्री वसुदेव जी का। ठाकुर जी को लेके जा रहे हैं। हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। सागर में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। सागर में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
पीछे जितनी माताएं बहनें भाई लोग खड़े हो सब बैठो। अभी ठाकुर जी अभी गोकुल पहुंचे और गोकुल में जाकर के यशोदा मैया के बगल में पौड़ी हुई लाली को उठा करके ठाकुर जी को सुला दिया। यशोदा जी बैठ जाओ, अभी आप सो रही हैं, सो जाओ। अभी कथा चल रही है और कथा में यशोदा जी सो रही हैं। यशोदा जी सोई थी, बगल में लाली लेकर के वसुदेव जी लाला सुला करके चले गए। जैसे ही कंस के पास पहुंचे वसुदेव जी, उस कन्या को पटक दिया, अष्टभुजी देवी बन गई। कंस को पता चला कि मेरे शत्रु ने जन्म ले लिया है। राक्षसों को बुला करके पूरे ब्रजमंडल में खोज करनी प्रारंभ कर दी। अब यहां कंस को करने दीजिए जो कर रहा, हम चलें गोकुल। मैया 80 बरस के है गई, बाबा 80 बरस के है गए, पर अभी तक लाला नाए भयो। लेकिन भैया अब सब नगरवासीन को लगवे लगी कि नंद बाबा के लाला होए गो। अब तो ऐसा लग रहा नंदरानी यशोदा के लाला होए गो। नंदा सुनंदा ने जाकर के जैसे ही देखी यशोदा मैया के बगल में नेक सौ बालक कुल बुलाए रहे हो। नंदा सुनंदा तो बोली, अरे ने देखियो तो चदरिया हटाए कि लाला है कि लाली। सुनंदा बोली, अब जो भी हो संतान होनी चाहिए। बोले ना ना, एक लाला हो, फिर भले 7 लाली हो, एक लाला तो हो। बोली क्यों, लाला की तो इतनी इच्छा काहे को है? तो यहां लाला की इच्छा वो नहीं है जो आजकल लोगों को होती है। नंदा सुनंदा क्या कह रही हैं? बोले भैया लाला यहां हमारे चाहिए, हम दोनों में भूआ, कल को हम दोनों आमेंगी। हमारे बस्तान ने कौन उठावे को? लाला ही उठावे को। हमारे पाम कौन दबावे को? लाला दबावे को। हमें गुस्सा आवे को, हम कौन पे अपना गुस्सा निकालेंगे पीहर में? भैया तो कुछ कह ना सके, भाभी तो कुछ कहेंगी नहीं। वह लाला ये पकड़ो करेंगी, वह के कान मरोड़ेंगी, वह डांटेंगी, वह फटकारेंगी, पूरा अपना अधिकार जमाएंगी। ये हमारे लाला चाहिए। और लाली तो कोमल होवे, लाली पे कैसे हम चिल्लाएंगी, लाली को कैसे डांटेंगी? एक लाला। दोनों ने कहा हाँ भैया ठीक है, 21 बार हरिशरणम को जाप करो, हे विधाता एक लाला हो ताकि हम अपना अधिकार जमा सकें। हरिशरणम 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 कहते भय जैसे ही चदरिया हटाई महाराज, है गया 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 है गया। ये हमारे कथा मंच की पारंपरिक भुआ हैं। सुनंदा जो चदरिया हटा रही थी, यही हटाती हैं हमेशा। आज गंभीर सोच में थी, पता नहीं कहां चली गई थी। बधाई हो। अरे रहने हो, इतनी रूखी बधाई ना चाहिए। ब्रजवासी हैं हम, हमको जोर की चाहिए, घी वारी दो। बधाई हो, बधाई हो। बाहर वाले भी जो धीमे धीमे बोल रहे हैं वो भी जोर से बोलो, बधाई हो। सब बधाई हो कहने लगे। पूछने लगे भैया कहां भयो? नंद बाबा पूछने लगे कहां भयो? ये सब बधाई बधाई काय को कह रहे हैं? तभी है गयो चिल्लाती भई नंदा सुनंदा आई और आकर के बोली, हे नंद बाबा आपके घर नीलमणि जैसो लाला भयो है, बधाई हो। नंद बाबा ने जैसे सुनी महाराज पीलो पटका पहनो, पीलो चंदन लगाए और महाराज कूद पड़े जमुना जी में। अब देखो आज लाला के जन्मोत्सव पे हमारे मध्य में परम पूज्य केरवना महाराज जी पधारे हैं, इनको भी बधाई हो। हमारे मध्य में श्रीमद भक्ति प्रसाद ऋषिकेश गोस्वामी जी राजघाट वाले महंत जी पधारे हैं, उनको भी बारंबार बधाई। हमारे मध्य में श्री नरहरिदास महाराज महंत वृंदावन बाग मंदिर में गया था दर्शन करने के लिए, वहां के महाराज जी भी पधारे हैं, उनको भी प्रणाम। हमारे मध्य में श्री जनार्दन दास महाराज जी पधारे हैं, उनको भी बारंबार प्रणाम करते हैं। और सब संत महापुरुष जो भी आज यहाँ पधारे सबको बारंबार वंदन करते हैं। पूरे ब्रजमंडल में आनंद है लगो। जाकू भी पतो चली कि लाला भयो नंद बाबा के सब आनंद में नाच रहे हैं, गा रहे हैं और कहा कह रहे हैं,
हो ब्रज में है रही। देखो सावधानी, भीड़ बहुत ज्यादा है। अपने गले के आभूषण माताएं संभाल लें, चश्मा भाई लोग संभाल लें, जेब वेब सब पहले ही देख लें, किसी पे गिरना नहीं, किसी पे लुढ़कना नहीं। प्रेम और भाव से उत्साह में भर करके सब लोग गाओ। हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जयकार नंद घर लाला जायो। हाँ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। अरे हाँ लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। हाँ लाला जायो है, यशोदा ने भुजा उठा के कहो ओ ब्रज में। ये जय हो जोर से होना चाहिए। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में है रे जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रे जय जयकार नंद घर लाला जायो। ओ ब्रज में है रे जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में नंद के लाला की बधाई हो। देखो आप सब लोग आगे मत आइए, नेक नेक पीछे जाओ। और ये व्यास मंच से तो कुछ लुटाए ना गए हो, ये कहाँ से लूट रहे हो आप लोग? पीछे जाओ, नेक नेक थोड़े थोड़े पीछे है जाओ। यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे। ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे। ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। हो ब्रज में देखो सबको दर्शन है रहे, लाला के दर्शन कर लो। वाह हमारो मूड बहुत बड़ो है, ये आप ही पहन लो। जोर से कहो हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में है जय जयकार नंद लाला जायो। नंद घर आनंद भयो, हे नंद घर आनंद भयो, हे यशोदा के लाला भयो, हे यशोदा के लाला भयो। ओ ऐसो हाँ ऐसो, ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों
लोकन हूँ मैं नाए, तीनों लोकन हूँ मैं नाए। अरे हाँ, लोकन हूँ मैं नाए, तीनों लोकन हूँ मैं नाए। अभी आना रही है आवाज ने जोड़ते हो ऐसा। देखो तब माने जब ये रोज आए आपकी आवाज से, तब माने कि नेक आवाज भैया हो ऐसा, हो ऐसा, हो ऐसा। चटक मटक सो तीनों लोकन हूँ मैं, ऐसा चटक मटक सो ऐसा चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं। भुजा उठाइए सब लोग और लाल जी को आशीर्वाद दो। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हे मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला, ओ मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला। ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला, ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला। ब्रज की देखो लुटाने में एक चीज का ध्यान रखना, ये आगे वाले कहीं आगे नहीं गिर जाएं, बहुत ध्यान पूर्वक। ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला, ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला। ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हे मत रोवे रे लाला, उआ उआ, ओ मत रोवे रे लाला, उआ उआ। हे मत रोवे रे कान्हा, उआ उआ, मत रोवे रे कान्हा, उआ उआ। हो तो है समझावे सुनंदा भो, हो तो है समझावे रे सुनंदा भो, हो तो है समझावे सुनंदा भो, हो तो है समझावे रे सुनंदा भो। ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला,
बज रही आज बधाई, नंद के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। भैया देखो, अब लुटाओ मत, अब लुटाना बंद कर दीजिए। सुनिए, अभी थोड़ी देर के लिए लुटाना बंद कीजिए, क्योंकि बहुत संख्या में लोग आगे आ गए, कहीं कोई बेचारी किसी के साथ कोई दुर्घटना ना हो, इसलिए आप सब लोग अभी, बाद में सबको प्रसाद मिल जाएगा। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, यशोदा के आंगन में बज रही आज बधाई, यशोदा के आंगन में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, यहाँ लाखों बार बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। कैसे चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा, रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा, वो जहाँ दाढ़ी हो गई काली, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, यशोदा के आंगन में बज रही आज बधाई, यशोदा के आंगन में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, यहाँ लाखों बार बधाई, नंद जी के, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, यशोदा के आंगन में बज रही आज बधाई, यशोदा के आंगन में बज रही आज बधाई। बधाई हो, बधाई हो। का डॉन तो एक वो वहां पे भी है, देख वो रहो। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान, 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान, 60 साल के बूढ़े देखो